जय माता दी दोस्तों। शनि देव 30 साल बाद सबसे ज्यादा पावरफुल और योग कारक स्थिति में आ रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। क्योंकि धनु राशि वाले जातकों को शनि देव ने जो 7.5 साल पिछले 7.5 साल में जो आपके इम्तिहान लिए हैं, जो आपकी परीक्षा ली है, जो आपको तमाम स्थितियों से गुजारा है, आपने हो सकता है 7.5 साल में सब कुछ देख लिया हो। जितना वर्स्ट से वर्स्ट समय हो सकता है उसका भी आपने सामना कर लिया हो। अब आपने जो सहा है, जो आपने इम्तिहान दिए हैं, उसकी फल प्राप्ति का समय आने वाला है। 30 साल बाद शनि देव बहुत ज्यादा पावरफुल स्थिति में आकर आपकी 7.5 से आपको निजात दिलाकर आपकी झोलियां खुशियों से भरने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि का प्रभाव लेकर। यह तमाम लाखों करोड़ों धनु राशि वाले जातकों की शनि की गोचर कुंडली है। अर्थात यदि आपकी नाम राशि, आपकी जन्म राशि, आपकी चंद्र राशि या आपकी लगन राशि धनु है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 7.5 साल में शनि देव ने आपके खर्चों को बढ़ाया होगा, व्यय बढ़ा होगा, नुकसान हुआ होगा, पैसा नहीं टिका होगा, जॉब में समस्याएं आई होंगी, स्वास्थ्य को लेकर तकलीफें बढ़ाई होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई होंगी, जिम्मेदारियां बढ़ाई होंगी, कई तरह के उतार चढ़ाव आपने देखे होंगे और संचित धन का भी नाश हुआ होगा। यह सारी परिस्थितियां पिछले 7.5 साल से धनु राशि वाले जातक झेल रहे होंगे। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए उतरती 7.5 लाभदायक हो, क्योंकि हो जाती है। शनि देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं और अभी उतरती 7.5 में आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आर्थिक दृष्टि से हो सकता है पिछले 2-2.5 साल उससे पिछले 5 सालों से बेहतर रहे हो। लेकिन फिर भी यहां पर पिछले 2.5 साल से भी शनि देव आपके पारिवारिक माहौल में तनाव दे रहे होंगे, पारिवारिक सुख में कमी कर रहे होंगे, ससुराल पक्ष से समस्याएं आ रही होंगी, संचित धन में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे होंगे और जॉब में भी दिक्कतें दे सकते हैं या आ रही होंगी। यदि ऐसी किसी भी परिस्थिति से आप पिछले 2.5 साल या 7.5 साल से जूझ रहे हैं तो अब आपके लिए सुकून भरी स्थिति शनिदेव लेकर आ रहे हैं। अभी वर्तमान में भी शनिदेव पावरफुल स्थिति में अपनी ही मकर राशि में है, लेकिन धनु राशि वाले जातकों के लिए इतनी योगकारक स्थिति में नहीं है। अब 29 अप्रैल को, अप्रैल के मंथ के एंड में लगभग शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और यह राशि परिवर्तन 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनिदेव अपनी ही कुंभ राशि में होंगे। जो उनकी राशि है तो पावरफुल और भी पावरफुल रहेंगे, उनकी मूल त्रिकोण राशि है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत शानदार योग कारक रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपके ऊपर से 7.5 का पूर्णतः प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन यह प्रभाव सिर्फ लगभग 2.5 महीने के लिए हो रहा है। उसके बाद शनिदेव बीच में वक्री होकर वापस मकर राशि में आ जाएंगे। तो पूर्णतः आपके ऊपर से 7.5 का प्रभाव जनवरी 2023 में खत्म होगा। लेकिन ये आने वाले 2.5 महीने 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक का ये जो समय रहेगा, ये भी आपके लिए बहुत योग कारक स्थिति लेकर आ रहा है, बहुत शानदार स्थिति लेकर आ रहा है। तो इन 2.5 महीनों में ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि शनिदेव किस तरह के आपको लाभ देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो शनिदेव अपनी ही राशि में तृतीय भाव में है, तो आपको पैसे से पैसा बनाने के कई मौके देंगे और कई संभावनाओं को प्रबल करेंगे। यदि आप इन्वेस्टर हैं, पैसे को ब्याज पर चढ़ाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं या खास तौर पर ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां पर
पैसे की वृद्धि होती है वहां से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा शुरुआत में कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के फल की वृद्धि करते हैं। यहां पर शनिदेव तृतीय भाव में बैठे हैं और द्वितीय भाव जो धन भाव है, धन भाव से भाव भावत सिद्धांत से धन भाव से अपने दूसरे भाव में बैठे हैं, तो धन की वृद्धि करेंगे, कुटुंब की वृद्धि करेंगे, परिवार की वृद्धि करेंगे। तो कुटुंब से, परिवार से, निकटतम व्यक्तियों से, भाई बंधुओं के सहयोग से आपको लाभ देंगे। संचित धन से, पैसे से पैसा बनाने से आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि अभी कुटुंब की हो सकता है जिम्मेदारी हो, कुटुंब में आपका वाद विवाद हो रहा हो, कुटुंब में लोगों से नहीं पट रही हो, निकटतम व्यक्तियों से नहीं पट रही हो, परिवार के सदस्यों से नहीं पट रही हो, वो सारी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। और यदि आप परिवार के साथ ही कोई व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, परिवार के साथ मिलकर व्यापार करते हैं, तो आपके लिए और भी बेहतर स्थिति बनेगी। कुटुंब, परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। यदि आप किराए से पैसा कमाते हैं, अर्थात मकान या दुकान किराए पर डालकर आप उससे पैसा कमाते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा धन वृद्धि होने की संभावना है। यदि आप किसी भी तरह के ट्रांसपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हुए हैं, आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, टेलीफोन विभाग से जुड़े हुए हैं, दूरसंचार विभाग से जुड़े हुए हैं, परिवहन विभाग से जुड़े हुए हैं, या ऐसी किसी भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं जहां पर मैसेज का आदान प्रदान होता है, बात के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, कैसे भी, यदि आप किसी भी तरह की कंसल्टेंसी के काम से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा योग कारक स्थिति यहां पर शनिदेव बना रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री वाले व्यक्तियों के लिए विशेष तौर पर आपकी दिशा और दशा दोनों ही यहां पर बदल जाएंगी। ऐसी स्थिति यहां पर शनिदेव लेकर बैठे हुए हैं, और यह स्थिति आपके छोटे भाई बंधुओं, निकटतम व्यक्तियों और दोस्तों के लिए भी बहुत लाभकारी होगी, कुटुंब के व्यक्तियों के लिए भी बहुत लाभकारी होगी। ऐसी शुभ संभावनाओं को यहां पर शनिदेव बढ़ा देंगे। लेकिन शनिदेव की दृष्टि को बहुत अच्छा नहीं कहा गया है, कहने को योग कारक स्थिति में है, फिर भी अभी आप यहां से तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे तो संतान की तरफ से कंसर्न दे सकते हैं। आपका जो प्रेमी है, आपका जो लवर है, आपका जो बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उनके साथ कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तालमेल बिगड़ सकता है, या उनकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है। यदि आप आर्टिस्ट हैं, अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी इमेज या सेलिब्रिटी हैं, तो वहां पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, सोसाइटी के प्रति भी, लोगों के प्रति भी। यदि आप जनता से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे तो आपको दिक्कतें आने लगेंगी। यहां से शनिदेव सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर डालते हैं, तो जो लोग घर से दूर रहते हैं या दूर जाकर काम करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत योग कारक स्थिति बनेगी, क्योंकि यहां से आपके विदेश स्थान, दूर की सोच को डेवलप कर देंगे। क्योंकि यहां से शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो भी 12वें भाव पर है, तो ये दोनों भावों का डेवलप होना, दोनों भावों का एक्टिव होना कहीं ना कहीं आपको घर से दूर ले जाएगा, क्योंकि आपके घर स्थान से शनिदेव द्वादश बैठे हैं, तीसरे भाव में हैं। तो हो सकता है यदि आपकी थोड़ी बहुत भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको घर से दूर जाने की या कार्य करने की, तो आपको हो सकता है घर छोड़ना पड़े। तो कहीं ना कहीं घर के सुख को तो कम करेंगे, लेकिन घर का सुख मतलब माता पिता से दूर ले जाना या देश से दूर ले जाना, आप दूसरे देश में या विदेश में जाकर सेटल हो सकते हैं। और यदि ऐसी स्थिति बनती है तो शनिदेव यहां पर बहुत योग कारक स्थिति में आ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, वैसे शनिदेव की दृष्टि अच्छे फल नहीं देती, लेकिन यदि आप विदेश में जाकर सेटल होते हैं, घर से दूर जाकर कोई व्यापार करते हैं, या ऐसी जगह पर जाकर काम करते हैं जहां पर आपका कल्चर नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपके लोग नहीं है, आपकी सोसाइटी नहीं है, ऐसी जगह पर जाकर यदि आप बसते हैं, यदि आप नॉर्थ के हैं तो साउथ में आकर रहते हैं, या दूसरे देश में जाते हैं, दूसरे कल्चर में जाते हैं, अर्थात कहीं ना कहीं आपकी आइसोलेटेड एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, आइसोलेटेड प्लेस से, आइसोलेटेड एनर्जी से आपको लाभ दे रहे हैं। तो यदि आप नौकरी करते हैं, आईटी इंडस्ट्री में हैं, तो आप
आपको हो सकता है विदेश में नौकरी मिल जाए, विदेश जाने के मौके मिल जाए, वहां पर सेटलमेंट हो जाए, फिर आपकी धन स्थिति को और भी बेहतर कर देते हैं, और भी शानदार कर देते हैं, आपके धन को कई गुना बढ़ा देते हैं। यहां पर हो सकता है शनिदेव आपकी जिम्मेदारी बढ़ाएं, ट्रेवलिंग के द्वारा, यात्राओं के द्वारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़े, लेकिन उससे आपको अद्भुत लाभ मिलेगा, अद्भुत आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको दूर स्थानों से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो वहां से। लेकिन यदि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आपको वैराग्य की तरफ भी ले जाएंगे, पारिवारिक सुख के मोह से वंचित करेंगे, मोह से दूर करेंगे, और धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, और भगवान को समझने का, भगवान को जानने का आपको मौका मिलेगा। अध्यात्म के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, योगा के द्वारा आपकी त्यागी प्रवृत्ति बढ़ सकती है, क्योंकि शनिदेव वैराग्य के कारक ग्रह हैं, तो वहां से आपको लाभ देने लगेंगे। तो जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, पूजा पाठ से जुड़े हैं, संत हैं, उनके लिए योग कारक स्थिति बनेगी, वहां से आपका भाग उदय हो जाएगा। शनिदेव कारक हैं जमीन के नीचे के पदार्थों के, पत्थर, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सभी तरह की धातुएं, केमिकल्स, सर्जरी, स्वच्छता, इन सभी क्षेत्रों से, पुलिस, आर्मी, जुडिशियल सिस्टम, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए व्यक्तियों को अद्भुत लाभ मिलेगा। आपका भाग्य बदल जाएगा, ये मान के चलिए, और इन 2.5 महीने के अंदर ही आपकी काया पलट हो जाएगी। फिर से आपके ऊपर 7.5 लगेगी, हो सकता है वो 2.5 महीने वाली परिस्थिति आपको वैसी दिखाई ना दे आगे, लेकिन जनवरी 2023 से आपकी 7.5 पूर्णतः खत्म हो जाएगी, फिर तो और भी ज्यादा लाभकारी स्थिति है। तो ऐसी स्थिति यहां पर शनिदेव बना रहे हैं राशि परिवर्तन से, और आपके सभी दुखों का अंत होने वाला है, आपकी सभी समस्याओं का अंत होने वाला है। जितनी परीक्षा शनिदेव को लेनी थी, जितना इम्तिहान आपका लेना था, वो लगभग ले चुके हैं। इन 2.5 महीनों में तो आपको सिर्फ झलक दिखनी है, बाकी तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन टाइम तो जनवरी 2023 से स्टार्ट होना है। लेकिन ये जो 2.5 महीने की झलक है ना, यही आपको बहुत आनंददायक स्थिति में ले जा रही है। आपके सारे कार्य पूर्ण हो रहे हैं। तो धनु राशि वाले जातकों, आपको कैसा लगता है कि आपके लिए वास्तव में अब समय कैसा आ रहा है? क्या वास्तव में आपका समय चेंज हो रहा है? हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद दोस्तों।